अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए क्रीमी स्पैगेटी बना रहे हैं। स्पैगेटी विद वाइट सॉस बना रहे हैं। ये देखें, इसके लिए मैंने स्पैगेटी का जो है एक पैकेट पूरा लिया है। शिमला मिर्च ली है 2 से 3 अदद मैंने, और मेरे पास 1 पाव जितना ये बोनलेस चिकन है वो लिया है, और ज़ीरा लिया है, हरे लहसुन का ग्रीन वाला पार्ट लिया है। मेरे पास जो है वाइट सॉस बनाने के लिए इधर मैंने लिया है फ्रेंड्स मक्खन है, मेरे पास मैदा है। वाइट सॉस में डालने के लिए मेरे पास कुटी लाल मिर्चें हैं, पिसी लाल मिर्चें हैं, काली मिर्च है पिसी हुई, और नमक है, और चीज़ है जो मैं वाइट सॉस में कुछ डालूंगी, और कुछ में जो है वो इसमें ऊपर से जब मैं रखूँगी इसमें डालूंगी, और दूध है वाइट सॉस के लिए। और ये मैं जब अपनी चिकन यानी कि ये मसाला बनाऊंगी चिकन के लिए, चिकन फ्राई करूँगी, उसके लिए मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है, और मेरे पास जो है वो लाल मिर्चें हैं, नमक और हल्दी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल लेके मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून जितना जो है वो ज़ीरा ऐड करूँगी। जैसे ही ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी। जैसे ही गार्लिक जो है वो ज़रा सौते होता है तो हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, लहसुन जो है गार्लिक हमारा सौते हो गया है तकरीबन। हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें कि चिकन जो है वो 5 मिनट में फ्राई हो गया। चिकन चूँकि जल्दी फ्राई होता है और वैसे भी छोटे पीसेज में था। हम अब क्या करेंगे, हम इसमें हल्दी, नमक, टिक्का मसाला और सुरख मिर्चें वो ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रीन लहसुन वाला जो पार्ट हमने रखा था, ग्रीन हिस्सा, वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल देते हैं, उससे जो टेस्ट है थोड़ा सी खुशबू ऑरिगेनो से खाने की जो है वो अच्छी आती है, वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है पानी लिया है। ये इस पानी को जैसे ही ज़रा सा बॉयल आएगा, इसमें मैं नमक डालूंगी, और मैं अपनी स्पैगेटी इसमें डाल कर जो है वो बॉयल करती हूँ। जब तक ये स्पैगेटी बॉयल होती है, हम क्या करते हैं, हम अपनी वाइट सॉस को तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हम क्या करने लगे हैं, हम अपनी वाइट सॉस तैयार करने लगे हैं। हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा जो है वो दूध लिया है वाइट सॉस के लिए। थोड़ा सा जो दूध है वो गर्म हो जाए हमारा, बिल्कुल यानी ठंडा है, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, दूध जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये 2 टेबलस्पून जितना मैदा है। फ्रेंड्स, हमने दूध जो है वो बड़ा कप लिया था, हमारे पास बड़ा कप था, या छोटे 2 कप ले लीजिए, 2 से 2.5 कप आप ले लीजिएगा, नहीं तो बड़ा 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। ये मैदा शामिल कर दिया है हमने इसमें। इसको हम मुसलसल हिलाएंगे ताकि जो मैदा है वो उसकी गुठलियाँ ना बने। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बटर जो है वो ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। मेरे पास जो बटर है वो 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून इसके लिए इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है इतने दूध के लिए। हम फिर इसको जल्दी से हिलाते हैं। इसको हम मुसलसल हिलाएंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। फ्रेंड्स, मुझे याद भूल गया, मैंने आपको ओरिगेनो नहीं बताया। इस सॉस में मुझे थोड़ा सा ओरिगेनो भी डालना है। मैं क्या करूँगी, नमक,
काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और जो है वो अपना जो है 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स यानी क्रश्ड जो लाल मिर्चें हैं वो, और ये ऐड करती हूँ। थोड़ा सा इसको हम स्पाइसी सा टच देंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो जो है वो शामिल करते हैं। 1 टीस्पून के जितना ऑरिगेनो शामिल कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें 1 मिनट जब तकरीबन ये पका है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितनी जो है वो चेडर चीज़ शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। इसमें ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बस तकरीबन हमारी जो वाइट सॉस है ये रेडी है, ये डन है। फ्रेंड्स हमारी सॉस जो है वो डन है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है क्योंकि गाढ़ी होके ठंडी होके ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चूल्हे से अलग करते हैं और हम अपना जो है वो चिकन रेडी करते हैं। फ्रेंड्स लेमन जूस जो है वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप डाल लीजिएगा। और हम अपनी शिमला मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्चें भी अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो और डाल सकते हैं। और हम अपना कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। पार्सले धनिया ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना ये जो हमने स्पैगेटी को बॉईल किया है वो डालेंगे, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है, हो जाएगा जब ये, हम इसको क्या करेंगे अपनी ओवन ट्रे में जो है वो बेकिंग ट्रे में डाल के आपके सामने ही डालते हैं और इसको बेक करते हैं। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपनी बेकिंग ट्रे को जो है वो ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम अपनी जो वाइट सॉस है इसके नीचे वो डालेंगे, इसको फैलाएंगे अच्छी तरह से। ऐसे इसको फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ये तैयार स्पैगेटी जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। ये डालने के बाद हम अपना वाइट सॉस सारी नहीं डालनी इसमें हम लेयरिंग करेंगे। अपनी ये वाइट सॉस और इसके ऊपर ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये स्पैगेटी जो है वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप ज़रूर बना के दीजिएगा। आप इसको रमज़ान में भी बच्चों को बना के इफ्तार में भी दे सकते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ये हम अपनी चीज़ थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ी सी जो केचप है वो इसके ऊपर डालेंगे। और फिर से जो है अपनी स्पैगेटी की लेयरिंग करेंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स जी हमने इसके ऊपर डाल दिया अपना। हम अब इसके ऊपर फिर से ये लेयर डाल देंगे अपनी वाइट सॉस जो हमने बनाई है, थोड़ी सी स्पाइसी। ये देखिए, इसको कवर करेंगे स्पून से, हम स्पैचुला से अपने
ये कवर हो गया फ्रेंड्स। और हम फिर से अपनी जो है वो चीज़ इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी केचप और थोड़ा सा ऑरिगेनो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं एक अच्छा लुक देने के लिए। और हम इसको जो है प्री हीटेड ओवन में डालने लगे हैं। फ्रेंड्स हमने अपना जो है वो स्पैगेटी, ये प्री हीटेड ओवन है हमारा, हम उसमें डाल रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। जस्ट हम जो है वो अपनी चीज़ को मेल्ट करेंगे। तो हम आपको 15 मिनट बाद जो है वो अपना ये दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 15 मिनट बेक किया, हमारी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हमारी जो वाइट सॉस स्पैगेटी है वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, चीज़ भी और डाल सकते हैं। ये देखिए क्रीमी सी हमारी स्पैगेटी जो है तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।